नमस्कार, स्वागत है आपका आज की इस आग उगलती हुई खबर में। आइए देखते हैं देश दुनिया की वह बड़ी खबरें जो राजनीतिक, समाज और लोकतंत्र से जुड़ी हैं। लेकिन वीडियो देखने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप सच्चे पत्रकार को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप हमें किस जगह से देख रहे हैं। फिलहाल आपकी मर्जी। नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी और पहली खबर पर। दोस्तों, संजय सिंह ने मोदी और आरएसएस की पोल खोली और कहा, आप अपने आरएसएस के 4 पुरखों का नाम बताओ जो वंदे मातरम का नारा लगाकर जेल गए हो। संजय सिंह ने आरएसएस की एक और सच्चाई बताई। पहले इससे सुने, फिर इस पर विस्तार से बात करते हैं। आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए, उनका नाम बताओ। आप 4 लोगों का नाम बताओ। अपने 4 पुरखों का नाम आप बताओ। आप नहीं बता सकते। आजादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास नहीं, यही आपकी कुंठा है। तो इसलिए कभी आप कहते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके हैं। अरे भैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था। आपने 52 साल तक हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा आरएसएस के मुख्यालय पे नहीं फहराया सर। और 3 लोगों ने आरएसएस के मुख्यालय पर जब ये झंडा फहराया, इन तीनों लोगों के खिलाफ आरएसएस ने एफआईआर दर्ज कराई। किस अपराध में? कि हमारे दफ्तर में तिरंगा क्यों फहरा दिया। और कितने साल तक मुकदमा लड़े? 13 साल तक मुकदमा लड़े। यह है आपकी असलियत। आप तिरंगे का विरोध करते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का विरोध करते हैं। जो लोग तिरंगे और राष्ट्रीय ध्वज का विरोध कर सकते हैं वो भारत माता के सच्चे सपूत नहीं है। दोस्तों, आपने सुना जो संजय सिंह ने आरआर की सच्चाई बताई, वह बिल्कुल सही है। आरएसएस के पूर्वज हमेशा से देश के गद्दार रहे हैं जो अंग्रेजों की गुलामी करते थे। लेकिन आज बीजेपी सरकार कहती है आरएसएस देश प्रेमी है, लेकिन मोदी जी अपने पूर्वजों की सच्चाई छुपाते हैं। चलो बढ़ते हैं अगली दूसरी सबसे बड़ी खबर पर। दोस्तों, इमरान प्रताप गढ़िया ने मोदी की बोलती बंद कर दी और कहा, जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल ना चला पाई, वह हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। इमरान प्रताप गढ़िया ने मोदी के नए घर बनाने की घोषणा की भी बैंड बजा दी। जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। मेरा बहुत भावुकता के साथ देश के प्रधानमंत्री से सवाल है कि इन उजड़ते हुए मकानों और बेघर होते हुए घरों को देख करके आपको नींद कैसे आती है, आप सो कैसे पाते हैं? मेरा सवाल है इस देश के प्रधानमंत्री से, या तो लोगों के घरों से उजाड़ना बंद करिए या फिर करोड़ों मकान बनाने की झूठी घोषणाएं करना बंद करिए। ताकत का नशा अक्ल पे हावी है तुम्हारी, तुम देख न पाओगे जो हम देख रहे हैं। किसी एक दिन अपनी किसी मजदूर की तरह अपनी दिन भर की दिहाड़ी लेकर के बाजार जाइए और अपने बच्चों के लिए राशन खरीदिए, तब पता चलेगा कि महंगाई कम हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। ये चूनर धानी धानी भूल जाते, ये पुरवा की रवानी भूल जाते, जो आकर 4 दिन गाँव में रहते तो सारी लंगतरानी भूल जाते। दोस्तों, आपने सुना कैसे इमरान प्रताप गढ़िया सर ने मोदी की बोलती बंद कर दी। मोदी जी अपने भाषणों में गरीब लोगों को नया घर बनाने का वादा करते हैं, लेकिन उन गरीबों के ही बने बनाए घरों को बुलडोजर से गिरा देते हैं। यह है असली सच्चाई मोदी सरकार की। बढ़ते हैं अगली तीसरी खबर पर। दोस्तों, सुल्तान देव ने मोदी की असलियत बताई और कहा, मोदी जी ने कहा था जीडीपी को ऊपर लेकर आएंगे, लेकिन कौन सी जीडीपी ऊपर आई है? पेट्रोल 100 लीटर, डीजल 9 लीटर। दोस्तों, सुल्तान देव ने मोदी के सबका साथ सबका विकास वाले भाषण की भी धज्जियां उड़ा दी। मान्यवर बोले थे जीडीपी को ऊपर लाएंगे, जीडीपी ऊपर आ रहा है। कौन सा जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं, ये कौन सा जीडीपी आ रहा है? न गैस, डीजल और पेट्रोल का जीडीपी ऊपर 100 में आ रहा है। ये जीडीपी की बात कर रहे थे। सबका साथ सबका विकास कहां गया? सबका साथ सबका विकास। यहां पर पूंजीपतियों का साथ और गरीबों का विनाश ही विनाश हो रहा है। यह है आज का सबका साथ सबका विकास। ऐसा अमृतकाल आ गया जहां महंगाई की नाम की जहर खाकर गरीब अपना पेट भर रहा है, मगर फिर भी अमृतकाल अमृतकाल बोलते जुबान नहीं थकती। ये अमृतकाल आप लोगों को और बिस्कुट मीडिया को मुबारक हो। दोस्तों, आपने सुना कैसे सुल्तान देव ने मोदी की बोलती बंद कर दी। मोदी कहते थे सबका साथ सबका विकास, लेकिन आज देश के उद्योगपतियों का साथ और गरीबों से विनाश हो रहा है। बीजेपी सरकार गरीब को लूट रही है, लेकिन देश के उद्योगपतियों को आसमान पर ले जाए रही है। बढ़ते हैं चौथी सबसे बड़ी खबर पर। दोस्तों देखो, हमारी एक बहन ने बीजेपी के नेता कुलदीप सेंगर की पोल खोली और कहा उन्होंने एक मासूम बच्ची को किडनैप किया और फतकर उसका बेरहमी से बलात्कार किया। सरकार चाहती है नाम बदल दे, पहचान बदल दे,
मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, नाम बदलने से क्या इतिहास बदल जाएगा? क्या देश की गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई से ज्यादा जरूरी हो गया है कि महापुरुषों के नाम बदले? महात्मा गांधी जी अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने देश के लिए गोली खाई, जिन्होंने लाठी खाई, जेल खाई, नंगे पांव आजादी की लड़ाई लड़ाई, आज उनका ही नाम है जो इस सरकार के लिए एक बोझ लगने लगा। दोस्तों, आपने सुना बीजेपी नेता आज कितनी नीच हरकतें कर रहे हैं। कैसे एक बीजेपी के नेता ने एक मासूम बच्ची का रेप किया और झूठा मुकदमा कर उस बच्ची के बाप को ही जेल में बंद करा दिया। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखना। अभी परिवार में बिखे एक समझदार। महत्वपूर्ण खबरें तो बची हुई हैं, चलो चलते हैं अगली खबर पर। दोस्तों, संजय सिंह ने मोदी की असलियत जनता के सामने खोल दी और कहा मोदी ने देश के हर जिले और शहर को कर्ज में डुबो दिया और मोदी राम का नाम लेकर अपना गुनाह छुपाता है। पहले इसे सुने, फिर इस पर विस्तार से बात करते हैं। के ऊपर आज जो कर्जा है वो मैं पढ़ के आपके सामने सुनाना चाहता हूं। तमिलनाडु 8,34,000 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश 7,69,000 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र 7,22,000 करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल 6,58,000 करोड़ रुपए, कर्नाटक 5,57,000 करोड़ रुपए, राजस्थान 5,62,000 करोड़ रुपए, आंध्र प्रदेश 4,85,000 करोड़ रुपए, गुजरात 4,67,000 करोड़ रुपए, केरल 4,29,000 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश 4,18,000 करोड़ रुपए, तेलंगाना 3,89,000 करोड़ रुपए, बिहार 3,19,000 करोड़ रुपए। भगवान श्री राम का नाम लेकर कितना गुना आप अपना छिपाना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि जो राज्य पहले से ही लाखों लाख करोड़ रुपए के कर्जे में डूबे हुए हैं, आप उनसे कह रहे हैं 40% पैसा आपको लगाना होगा। आप इस योजना में कह रहे हैं कि आप एरिया तय करेंगे, एरिया आप निर्धारित करेंगे कहां पे ये आपकी स्कीम लागू होगी या नहीं लागू होगी। 100 दिन के रोजगार की गारंटी है मनरेगा योजना में, लेकिन औसतन पूरे हिंदुस्तान में 50 दिन से ज्यादा रोजगार आपने नहीं दिया। आपने मजदूरों के साथ धोखा करने का काम किया। और दोस्तों, आपने सुना बीजेपी सरकार ने कैसे पूरे देश को कर्ज में डुबो दिया। भारत के सभी राज्य आज कर्ज से डूबे हुए हैं। बीजेपी सरकार अपनी एक काली सच्चाई राम के नाम पर छुपाती है और मोदी जी कहते हैं हमने राम मंदिर बनाया। इससे ही मोदी जी अपनी सारी सच्चाई जनता से छुपाते हैं। बढ़ते हैं अगली दूसरी सबसे बड़ी खबर पर। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़िया ने मोदी और चुनाव आयोग पर भड़कते हुए कहा चुनाव आयोग ने राजस्थान के बीएलओ की जान ले ली। इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने अपनी गलती छुपाने के लिए एक 100 से ज्यादा बेगुनाह बीएलओ की जान ले ली। सर, चुनाव आयोग बात करने को तैयार नहीं है। कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। 40 से ज्यादा बीएलओ ने अपनी जान दे दी है। सर, होना तो यह चाहिए था कि बहस शुरू होने से पहले उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती। राजस्थान के बीएलओ मुकेश जांगीड़ हो, हरिओम बैरवा हो, मध्य प्रदेश के बीएलओ रमाकांत पांडे हो, सुजान सिंह हो, उदयभान सिंघारे हो, मनीराम हो, सीताराम गौड़ हो, सर्वेश कुमार हो, कविता हो, अनिता नागेश्वर और भुवन सिंह चौहान हो। सर, ये बीएलओज हैं जिन्होंने जान दी है। सर, आखिर चुनाव आयोग उनसे ऐसा क्या करवाना चाहता था कि उन्होंने जमीर की आवाज सुनी और आत्महत्याएं कर ली। उन्होंने सरकार का वो काम करना स्वीकार नहीं किया। दोस्तों, आपने सुना राजस्थान में बेगुनाह बीएलओ ने अपनी जान दे दी, जिस पर चुनाव आयोग खामोश है और ज्ञानेश कुमार अपने गुनाह को छुपाना चाहते हैं, सच्चाई को जनता से छुपाना चाहता है। चलो बढ़ते हैं अगली तीसरी सबसे बड़ी खबर पर। जन्म प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी है तो क्या हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र दिखा पाएंगे? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अपने माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दिखा सकते? मैं कंक्लूडिंग कर रही सर। क्या उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा? अगर वो लोग डिटेंशन सेंटर नहीं जाएंगे तो इस देश का आम गरीब मजलूम परिवार का सदस्य क्यों डिटेंशन सेंटर जाएगा? आप मेरी तरफ उंगली ना करें, मेरी तरफ उंगली ना करें। सारे प्रिविलेज का मामला है। पहले उन्होंने मेरी तरफ उंगली करी क्यों? अपनी बात कैसे रही है? जो इस देश में अभी तक विदेशी कहे जा रहे हैं, उनको ये नागरिकता दे रहे हैं बिना किसी कॉमा फुल स्टॉप के। और इस देश के अंदर जो सदियों से, दशकों से रह रहे हैं, उनको ये कहते हैं कि अगर तुम इस देश के नागरिक हो तो तुम्हें कागजात देने। दोस्तों, आपने सुना रेखा बिरला ने कैसे मोदी और अमित शाह की बैंड बजाई। रेखा बिरला ने सही कहा, जब देश के प्रधानमंत्री अपने मां बाप का जन्म प्रमाण पत्र नहीं दिखा रखते तो आम नागरिक क्यों दिखाएगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जज ने संजय निषाद पर गरजते हुए कहा उसको फांसी होनी चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम बहन का बुर्का खींचा, जिस पर बीजेपी के नेता संजय निषाद ने कहा नकाब ही तो खींचा है। वो संजय निषाद हो बीजेपी के, नकाब ही तो खींचा है, कहीं इधर उधर हाथ लगा देते तो कितना बवाल मचाते। आपने संजय निषाद को देखा? मैं कहता हूं कि अगर 50 जूते नीतीश कुमार में मारे जाएं तो संजय निषाद में 200 जूते मारने चाहिए। नंगा करके पीटना चाहिए संजय निषाद।
यही शब्द मेरे बोलना। आपने देखा है वो वीडियो? छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या होगा। जिस तरह से वो पूछ रहा है और इसकी रिकॉर्डिंग है, उसके चेहरे से, उसके शब्दों से कितनी वो घृणा या यूं कहो कि कितनी गंदगी टपक रही। जिस तरह से उसने बोले हैं, ऐसे व्यक्ति को जितनी सजा उसको दी जाए या जितनी सजा उसकी बनती है नीतीश कुमार की, उससे कहीं ज्यादा सजा इस संजय निषाद की बनती है। पर करें क्या? दोनों, एक बीजेपी से जुड़ा हुआ है, बीजेपी के साथ में गठबंधन में है, और एक बीजेपी में ही है, पहले उसकी अपनी पार्टी थी या उसके साथ गठबंधन में ही। मैं समझता हूं जनता को इनका इलाज करना चाहिए, नहीं तो ऐसे लोग मंत्री बनेंगे, सरकार में रहेंगे तो किसकी बहन बेटी सुरक्षित है? दोस्तों, आपने सुना कितनी गंदी सोच है बीजेपी के नेताओं की, जो एक महिला के बारे में इतने गंदे विचार रखते हैं। आज तो मुस्लिम बहन थी, अगर कल को यही हाल किसी हिंदू बहन के साथ हुआ तो क्या फिर भी यही कहेंगे बीजेपी के नेता